जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 396, मंगलवार का दिन। जब आसमान की ऊंचाई छूनी हो तो हर रोज सुबह बुजुर्गों के पैर छूकर घर से निकलो, कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जानी है। यानी कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारी जिंदगी में। दोस्तों, अंदाजा तो लगाइए, कभी अपने सुखों का और दूसरों के दुखों का मुंह से यही निकलेगा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। उस इंसान को कोई रास्ता बदल नहीं सकता, उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। यानी कि जब तक आपको अपनी गलती नजर नहीं आएगी तब तक आपको कोई भी नहीं बदल सकता है। और किसी ने सही कहा है कि जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंस कर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष, इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात और एक कथा और एक सत्य बताने वाला हूं, जो एक संवाद है पति और पत्नी के बीच में, जो कि वृद्धावस्था में है। और ये जो है आपको, मुझे उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगा। मैं शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार, और इसका शीर्षक है वापसी। शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। बहुत मजाक बनाते हैं सब पत्नी का, लेकिन जब पत्नी कोरोना से बीमार हुई तब एक पति की क्या हालत हुई, मैं आपको एक पति की व्यथा अब बताना चाहता हूं। आज तुम्हें अस्पताल छोड़कर घर आया, जैसे ही ऐसा लग रहा था मानो अपना एक हिस्सा छोड़ आया हूं कहीं दूर। अस्पताल जाते समय तुम्हें देख रहा था, बेबस सा तुम्हारी तकलीफ जानकर भी कुछ नहीं पा रहा था। आज पहला ऐसा मौका था जब तुम मुझको संभालने के बजाय खुद बेसुध थी। पूरे रास्ते मैं यही सोच रहा था कि कितनी आसानी से तुम मुझे संभाल लेती थी हर बार, और मैं एक बार भी कुछ नहीं कर पा रहा। डॉक्टरों ने जब मुझे बाहर जाने को कहा तो ऐसा लगा कि तुम निकल गई हो मेरे भीतर से। मुझे शरीर के हिस्से को काटने सा दर्द हुआ, पर मैं किससे कहता, कैसे रोता मैं आदमी हूं ना। घर की दहलीज पर कदम रखते ही पैर कांपने लगे मेरे। मैं वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब बच्चों को पता चला, वो बाहर आए और मुझे भीतर ले गए। मैं चुपचाप एक छोटे से बच्चे के समान उनके दिशा निर्देशों का पालन करने लगा। अगर तुम अभी यहां होती तो मैं भी कोई शासक की भांति भीतर कदम रखता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे घर से दूर जाते ही मेरी सारी बादशाहत छिन जाती है। बच्चों ने खबर ली मां की और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, और मैं चुपचाप सा अपने कमरे में बिस्तर पर पसर गया। आज कोई नहीं है मुझे टोकने वाला, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी तस्वीर को देखते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। बेटे ने खाने के लिए आवाज लगाई, तब नींद खुली, पर वो तुम्हारा आवाज लगाना, उस और इस आवाज में फर्क था जो आज मुझे पता चला। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊंगा अपने शरीर के इस अमूल्य हिस्से के बिना। आज मुझे एहसास हुआ, तुम हो तो मेरी बादशाहत है, तुम हो तो मैं हूं। दोस्तों, ये थी कहानी, और कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मार्मिक कहानी थी। एक पति की व्यथा। मुझे उम्मीद है
ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों की तरह। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।